बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने मुमलिकत में मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई हैं, तो उन पाबंदियों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है और पाबंदियों में नरमी की जा रही है। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी शहरी की गैर मुल्की वाइफ या सऊदी खातून का गैर मुल्की हस्बैंड, उनके वालिदैन और औलाद या उनके साथ कोई गैर मुल्की डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर, खादमा बैरून मुमलिकत हैं तो उन्हें सऊदी अरेबिया वापस आने पर PCR टेस्ट की रिपोर्ट हमरा लाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जो मुसाफिर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उन्हें 72 घंटे से ज़्यादा पुराना PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी है। लेकिन नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने अलामिया जारी करते हुए कहा है कि नए सफरी ज़ाब्तों से मुतल्लिका अदारों को आगाह कर दिया गया है। याद रखें नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने बताया है कि सऊदी अरेबिया में मुतल्लिका अदारे वबा की आलमी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद एहतियाती तदाबीर में तरमीम और नज़रसानी करते हैं। एक और ख़बर के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में मुलाजमीन की हाज़िरी लगाने के लिए आई कॉन्टैक्ट बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया जा रहा है। नाज़रीन, जद्दा में बहुत सी कंपनियों में लगा दिया गया है। पहले कंपनी में हाज़िरी के लिए फिंगरप्रिंट लगाए जाते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से नया सिस्टम लगाया गया है जो कि कैमरे की तरह दिखाई देता है। आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपकी हाज़िरी लग जाएगी। एक और ख़बर अखबार 24 में बूस्टर डोज के हवाले से आई है, जिसके मुतालिक बहुत से सवाल किए गए हैं कि हमारा बूस्टर डोज का जो टाइम सेफ्टी ऐप पर शो हो रहा है वो ऐसे शो हो रहा है जब हम पाकिस्तान छुट्टी गए होंगे, तो क्या हमारा हेल्थ वैक्सीन स्टेटस जो कि तवक्कुलनामे इम्यून है, तो अगर इम्यून ख़त्म हो गया तो हम कैसे सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र कर सकेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान में मौजूद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं जब हमारा बूस्टर डोज का टाइम आएगा। तो नाज़रीन, अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरेबिया में बूस्टर डोज के लिए जो वैक्सीन अप्रूव की गई हैं वो 2 वैक्सीन हैं, जो कि पहली बूस्टर डोज के लिए फाइज़र और दूसरी बूस्टर डोज के लिए मॉडर्ना वैक्सीन है। तो नाज़रीन, आपको सऊदी अरेबिया में फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन ही लगवानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बूस्टर डोज नहीं लगवा सकते। आप छुट्टी जाने से पहले बूस्टर डोज लगवा कर जाएँ। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में मंशियात का कारोबार करने वाले गैर मुल्की हों या मुकामी शहरी, उन्हें सज़ाए मौत दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस पाए जाते हैं, नाज़रीन, सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने रियाज में एक मकान से 12 लाख से ज़ायद नशावर गोलियां और 1 किलो से ज़्यादा सामान पकड़ा गया है। इसके अलावा 50 ऐसी मेडिकल गोलियां भी जब्त की गई हैं जो क्लिनिक इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं की जाती। नाज़रीन, हुकाम ने बताया है कि 2 शहरियों को हिरासत में ले लिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में कोरोना के मुसलसल केसेस में इजाफा रिकॉर्ड में आया है, जिसकी वजह से तशवीश की लहर मुमलिकत में दौड़ गई है और तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए कहा गया है। ऐसे लोग जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, बुध 15 दिसंबर को कोरोना के 50 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। वज़ारत सेहत की तरफ से कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 88 नए मरीज सामने आए हैं। मिल सके नाज़रीन, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन की दोनों डोज या कोई भी खुराक नहीं ली, इनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने के बाद 5 दिन क्वारंटाइन में गुजारेंगे। नाज़रीन, जहां पर पहले दिन इनका PCR टेस्ट कराया जाएगा और क्वारंटाइन के 5वें रोज़ भी PCR टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें जाने की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया कि फैमिली मुमलिकत में मुकीम थी, उन्होंने यहाँ रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थी। अब दोबारा विजिट वीज़े पर बुलाना है, इस सूरत में इन्हें क्वारंटाइन करना होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ज़वाबित के मुताबिक वो गैर मुल्की जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मुमलिकत में लगाई थी और तवक्कुलना या सेफ्टी पर इनका स्टेटस इम्यून है, वो मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरेबिया में मुसाफिरों की आमद की बहाली के साथ ही
انہیں 5 دن کا کرنٹائن کرایا جاتا ہے اور اس دوران انہیں مملکت آنے پر یہاں لگائی جانے والی منظور شدہ ویکسین کی ایک بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے تاکہ ان کا جسمانی مدافعتی نظام مضبوط ہو اور وہ وائرس کے خلاف بہتر انداز میں کام کریں۔ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا نیو ویزا 15 دسمبر 2021 کو ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا مجھے دوبارہ میڈیکل کروانا پڑے گا؟ جی بھائی، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ کو اپنے ویزے کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کروانے کے لیے اپنا میڈیکل دوبارہ سے کروانا پڑے گا، تبھی آپ کا نیو ویزا ایکسٹینڈ ہوگا۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ کیا ویکسین لگوانے کے 4 دن بعد سفر کر سکتے ہیں؟ جی نہیں بھائی، آپ کو سفر کرنے کے لیے 14 دن کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ جب آپ کو ویکسین لگے 14 دن مکمل ہو جائیں گے تب آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ 3 سال، 7 یا 10 سال کے کم عمر بچوں کو مقیم ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروانا پڑے گی؟ بھائی، اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ قدوم پلیٹ فارم یعنی مقیم ویب سائٹ میں 12 سال سے کم عمر بچوں کا شمار مرافقین یعنی ڈیپینڈنٹس کے طور پر ہوتا ہے، جبکہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ابھی ویکسین نہیں لگائی جا رہی تو ان کا شمار صرف ڈیپینڈنٹس یعنی مرافقین کے طور پر ہوگا۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ مکہ کے اقامہ ہولڈرز جدہ ہوٹل میں رہیں گے یا پھر مکہ میں؟ پلیز بتائیں۔ بھائی، آپ جدہ کے ہوٹل کا کرنٹائن پیکج لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اپنی ٹکٹ کے ساتھ کون سے شہر کا ہوٹل پیکج بک کروانا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔